दोस्तों अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी एक पीसी है या फिर लैपटॉप है और उसमें आप रैम को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर नया रैम स्टिक परचेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक रैम को परचेस करने से पहले आपको कौन कौन सा चीज़ों की ध्यान रखना होगा। नहीं तो अगर आप एक गलत रैम परचेस कर लेते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो बूट नहीं होगा, वो सिस्टम फेल हो सकता है और 90% सिस्टम फेल होता है रैम की एरर की वजह से। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसको आप जानने के बाद एक सही रैम को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है नीलासिस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीलासिस। विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू इट। तो दोस्तों ये जो वीडियो है यहाँ पर पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो एक रैम कैसे बाई कर सकते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो कौन सा रैम आपको परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बताता है जो रैम है वो क्या होता है। यहाँ पर आपका जो सीपीयू है वो जब एक डेटा को प्रोसेस करता है तो वो जो डेटा है वो रैम पर स्टोर होते हैं और रैम पर स्टोर होने की वजह से वो डेटा अच्छे से या फिर बहुत ही जल्दी प्रोसेस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पीसी बिल्ड के लिए अगर आप एक रैम को परचेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा जेनरेशन। दोस्तों यहाँ पर आप जिस मदरबोर्ड को परचेस कर रहे हैं उस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन पर देखिए वो कौन सा जेनरेशन का रैम सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो जेनरेशन आपको मिलता है वो है DDR2, DDR3, DDR4। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मदरबोर्ड है उसका स्पेसिफिकेशन पर आप देख लीजिए कि वो मदरबोर्ड कौन सा जेनरेशन का रैम सपोर्ट करता है, उसके बाद आप एक वही जेनरेशन का रैम खरीद लीजिए। ओके दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट आता है वो है फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक रैम को परचेस करना चाहते हैं और उस रैम पर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी दिखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वही चीज़ आपका जो मदरबोर्ड है उसका स्पेसिफिकेशन देखिए और वहाँ पर देखिए वो कौन सा फ्रीक्वेंसी का रैम सपोर्ट करता है। जैसे कि DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता है तो आपको एक DDR4 रैम खरीदना होगा और आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपके बजट में जो फ्रीक्वेंसी आता है आप उसी फ्रीक्वेंसी को खरीद दीजिए। और यहाँ पर जो DDR2, DDR3 या फिर जो DDR4 है उन सारे जनरेशन का जो फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलता है उनमें से आप कोई भी फ्रीक्वेंसी आप खरीद सकते हैं आपके बजट में जो आता है। दोस्तों उसके बाद आपको देखना पड़ता है लेटेंसी। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेंसी होता क्या है। यहाँ पर दोस्तों लेटेंसी क्या होता है अगर मैं आपको ये समझाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि आप अगर कोई जनरेशन का रैम लेते हैं तो वहाँ पर कितना लेटेंसी देखना होगा। तो दोस्तों अगर आप एक रैम को परचेस करना चाहते हैं वहाँ पर आप स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पर टेस्टिंग लेटेंसी स्पीड लिखा होता है। नॉर्मली जो DDR2 रैम होता है वो 5, 6, 7 लेटेंसी का होता है और DDR3 होता है 10, 11, 12 लेटेंसी का और जो DDR4 रैम होता है वो है 14, 15, 16, 17, 18 लेटेंसी का। तो यहाँ पर आप जितना कम लेटेंसी लेंगे जनरेशन देखकर उतना अच्छा आपका रैम परफॉर्मेंस देगा। और उसके बाद आता है आपको कौन सा चैनल का रैम लेना चाहिए, डुअल चैनल, सिंगल चैनल, क्वाड चैनल। दोस्तों अगर आपका मदरबोर्ड डुअल चैनल सपोर्ट करता है मतलब 2 रैम, तो आप अगर फ्यूचर में अपग्रेड करना नहीं चाहते हैं, एक ही टाइम रैम को परचेस करना चाहते हैं, 16 GB हो, 8 GB हो, 32 GB हो, तो आप डुअल चैनल को परचेस कीजिए। और अगर आपके पास पैसा उतना नहीं है और आप फ्यूचर में और एक रैम स्टिक परचेस करके लगाना चाहते हैं तो आप एक सिंगल चैनल रैम ले सकते हैं। पर यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो सिंगल चैनल रैम आप लेंगे, आप जब फ्यूचर में एक रैम को परचेस करना चाहते हैं तो आपको सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मॉडल, सेम जनरेशन का ही रैम लेना होगा और सेम ब्रांड का, नहीं तो आपका रैम एरर भी आ सकता है। और दोस्तों अगर आप डुअल चैनल लेते हैं तो वहाँ पर आपका जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए क्योंकि वो जो रैम है वो ऑलरेडी टेस्टेड होता है डुअल चैनल के लिए और वहाँ पर एरर नहीं आता है। तो यहाँ पर पैसे बचाने के लिए अगर आप एक सिंगल चैनल लेते हैं और बाद में और एक सिंगल चैनल रैम को ऐड करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है। पर अगर आप सेम ब्रांड का लेते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम जनरेशन का, तो कोई बात नहीं होगा आप। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक रैम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा। दोस्तों सिंपली आपका जो सिस्टम है उसमें CPUZ एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद मेमोरी सेक्शन पर जाइए। जाने के बाद उस एप्लीकेशन पर जो मेमोरी सेक्शन है वहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। वो रैम किस कंपनी का है, कौन सा फ्रीक्वेंसी का है और कौन सा जनरेशन का है। तो आप सेम ब्रांड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम जनरेशन का एक और रैम परचेस कर लीजिए। और जो लैपटॉप का रैम होता है वो छोटा होता है और जो डेस्कटॉप का रैम होता है वो बड़ा होता है। तो दोस्तों अगर आप ये चीज़ को फॉलो करते हैं एक रैम को खरीदने से पहले तो आप एक सही रैम को चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल का कंटेंट्स अगर आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।